सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है वीवर्स आप सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, पहली वीडियो में मैंने आपके साथ पीने के आदाब शेयर किए थे और इस वीडियो में सोने के आदाब शेयर करूँगी। आपके साथ बहुत अच्छी वीडियोस शेयर कर रही हूँ, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें और इसको फुल वॉच किया करें और लाइक भी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और न्यू सब्सक्राइबर जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस उन तक आसानी से पहुंच सकें। तो वीवर्स, सोने के आदाब मुस्तहब ये है कि बावजू सोए और बिस्मिल्लाह पढ़कर कुछ देर दाहिनी करवट पर अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया ये पढ़ लें। पढ़कर दाहिने हाथ को रुखसार के नीचे रखकर किबला रूस सोए। फिर इसके बाद बाएं करवट पर सिवाय पेट के बल ना लेटे। हदीस शरीफ में है कि इस तरह लेटने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता और पाँव पर पाँव रखकर चत लेटना मना है, जबकि तहबंद पहने हुए हो, क्योंकि इस सूरत में सतर खुल जाने का अंदेशा है। ऐसी छत पर सोना मना है जिस पर गिरने से कोई रोक ना हो। लड़का जब 10 वर्ष का हो जाए तो अपनी माँ या बहन वगैरह के साथ ना सुलाया जाए, बल्कि इतनी उम्र का लड़का लड़कों और मर्दों के साथ भी ना सोए। मसला, दिन के इब्तदाई हिस्से और मगरिब और इशा के दरमियान और असर के बाद सोना मकरूह है। अगला मसला, शुमाल की तरफ पाँव फैलाकर बिलाशुबा सोना जायज़ है। इसको नाजायज़ समझना गलती है। हाँ, अलबत्ता मगरिब की तरफ पाँव करके सोना यकीनन नाजायज़ है कि इसमें किबला की बेअदबी होती है। अगला मसला, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब रात की इब्तदाई तारीकी आ जाए तो बच्चों को घरों में समेट लो कि इस वक्त में शैतान इधर उधर निकल पड़ते हैं। फिर जब एक घड़ी रात चली जाए तो बच्चों को छोड़ दो। बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ों को बंद कर लो और बिस्मिल्लाह पढ़कर मशकों के मुंह बांध दो और बर्तनों को ढांक दो और सोते वक्त चिरागों को बुझा दो और सोते वक्त अपने घरों में आग मत छोड़ा करो कि ये आग तुम्हारी दुश्मन है। जब सोया करो तो इसको बुझा दिया करो। देखा व्यूवर्स, कितनी अहम मसला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है। और किस तरह हमें शाम को भी बच्चे बाहर घरों में जो वो घूम रहे होते हैं बाहर, तो व्यूवर्स आप अपने बच्चों को जब मगरिब की अज़ान हो जाती है तो कोशिश किया करें कि उनको अपने घरों में ही रखें और अपने जो खाने पीने का सामान है उसको भी ढक के रखें और बिस्मिल्लाह पढ़ के ढक के रखें। आगे है, रात में जब कुत्तों के भौंकने और गधों के बोलने की आवाज़ें सुनो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। रात को अक्सर आवाज़ें आती रहती हैं ना जानवरों की इस तरह की, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। अगला मसला है, रात में कोई डरावना ख्वाब नज़र आ जाए तो बाएं तरफ 3 बार थूकना चाहिए और 3 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर और करवट बदलकर सोना चाहिए और किसी से भी इस ख्वाब का जिक्र ना करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इस ख्वाब से कोई नुकसान नहीं होगा। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर ये होता है घरों में कि तो आपको कोई भी ख्वाब आता है तो आप एक दूसरे को बताना शुरू हो जाते हैं कि मैंने ख्वाब में ये देखा था, ख्वाब में ये देखा था। तो आपको अगर कोई भी इस तरह का ख्वाब डरावना आता है जिसमें आप डर जाते हैं तो आप किसी से भी मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि आगे से वो कुछ भी कहता है तो वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आप किसी से भी बिल्कुल शेयर मत कीजिएगा और हो सके तो ये मैं अपने पास से बता रही हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा बहुत सदका वगैरह कर दिया करें कि अगर इस तरह के ख्वाब का जो भी मतलब नुकसान या कोई है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इसका जो तदबीर है वो क्या है, तो आप खैरात कर दिया करें, सदका कर दिया करें। सदका तो हल बला को जो है ना वो टाल देता है, तो ये भी एक हल है। और दूसरा ये कि ये आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर करवट चेंज कर लेना, ये भी ठीक है और इस ख्वाब का किसी से ज़िक्र भी नहीं करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस ख्वाब से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगला मसला है, अपनी तरफ से झूठा ख्वाब घड़ कर लोगों से बयान करना हराम और बहुत बड़ा गुनाह है। अगला मसला, सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लेना सुन्नत है। जब सोकर उठे तब ये दुआ पढ़े,
اور بستر سے اٹھ جائے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو ویورز یہ میں نے آپ کے ساتھ سونے کے آداب شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔